हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर माइंड पे। देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारी ईएमआरएस की न्यू वैकेंसी आई हुई है। तो आज ये वीडियो डेडिकेटेड है टीजीटी पोस्ट के लिए। इसके रिगार्डिंग मैं इसमें सब चीज़ें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कि हमें इसमें कि मतलब ए टू जेड, जैसे कि हो गया आपका वर्क क्या रहेगा, कितना वर्कलोड रहेगा। टीचर है तो ऑब्वियसली वर्क आपको सबको पता है, लेकिन वर्कलोड कितना रहेगा, और आपका जो आपकी ज्वाइनिंग के बाद टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा, सैलरी वगैरह, ये सब आपके मन में डाउट आते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। एज जे से मैं भी वर्किंग हूँ, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सही से बता पाऊँगा मैं। तो आप वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिए। तो चलिए, शुरू से एंड तक वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक एक चीज़ कंप्लीटली समझ में आएगी। देखिए, टीजीटी जो होती है लेवल 7 पे आती है, और ये सभी चीज़ें देखेंगे हम। ये सब्जेक्ट है, देखिए, ठीक है सर, ये आपके सब्जेक्ट है सारे के सारे। हिंदी, टीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस। अब नीचे चलेंगे, इसकी वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही हैं कैटेगरी वाइज, इतनी है। और अब नीचे चलेंगे तो ये जो रीजनल लैंग्वेज है, टीजीटी इन रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि असम, टीजीटी असमीज, यानी कि जहाँ असम भाषा चलती है, जैसे कि असम में, वहाँ पे इनकी पोस्टिंग के चांस रहेंगे। और जैसे कि तेलुगु है, उर्दू है, संथाली है, ठीक है, तो उस हिसाब से ये टीजीटी रीजनल लैंग्वेज वाले हैं। और आगे हम चलेंगे तो ये टीजीटी मिसलिनियस कैटेगरी के अंदर पोस्ट होती हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन हो गया, और फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, आर्ट टीचर हो गया, म्यूजिक टीचर वगैरह हो गए। ये मिसलिनियस कैटेगरी के अंदर ये टीजीटी के अंदर आते हैं। इनका पे लेवल थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आपको देखना है, ठीक है। इनकी टोटल वैकेंसीज आपके सामने है, ये सारी आप देख लेंगे। अब क्या करते हैं, देखिए, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं इसके बाद एक नॉन टीचिंग रिगार्डिंग एक वीडियो उसके लिए डेडिकेटेड करूंगा, क्योंकि मैं खुद एक नॉन टीचिंग स्टाफ हूं। और हाँ, देख, जैसे कि आप टीजीटी बनेंगे तो आपको कितना वैकेशन में कितनी छुट्टी मिलती हैं, और कम आपको ये देखिए, वैकेशन में जो छुट्टी होती है ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में, क्योंकि उसी स्टेट के रिगार्डिंग डिपेंडिंग ही आपको मौसम के हिसाब से ही छुट्टी वगैरह मिलती है, पड़ती हैं। जैसे कि ऑटम में कहाँ कब छुट्टी किस डेट से किस डेट तक चलेगी, समर वेकेशन थोड़ा इधर उधर हो सकता है, या विंटर वेकेशन, तो सब चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। और आप एक बार सही से देख सकते हैं ये लेवल इनका कौन कौन सा रहेगा। टीजीटी का 7 लेवल, लाइब्रेरियन का 7, और जो मिसलिनियस कैटेगरी आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, इनका 6 लेवल है। और मैं आपको वो डेट तो बता नहीं रहा हूँ कि कब से ऑनलाइन स्टार्ट है, आपको वो देख लेना। ये छोटी सी चीज़ें मैं डिटेल वीडियो बताना चाह रहा हूँ। 23 से स्टार्ट हो जाएगा, और देख लेंगे आपकी का एंड कब तक है, और एज क्राइटेरिया वगैरह आप सब देख लेंगे। वो मैं इसमें डिस्कस करने के लिए नहीं हूँ यहाँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। यहाँ आपको सबसे पहले टायर 1 होगा, जो एमसीक्यू बेस्ड में होगा, 100 नंबर का होगा पेन पेपर के साथ। और टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और एमसीक्यू दोनों तरीके से होगा। और 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे, और 15 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 4 का होगा, तो 60 नंबर का ये आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। तो 100 नंबर का यहाँ पर टोटल हो जाएगा। ये सारे ही पोस्टों के लिए, चाहे कोई सी भी पोस्ट हो, और प्रिंसिपल के लिए और जूनियर सेक्रेटेरिएट जेएससी के लिए, प्रिंसिपल के लिए आपका इंटरव्यू होगा, और इनके लिए जेएससी के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट बाद में होगा, 2 पेपर के बाद। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जो आपका मीडियम एग्जामिनेशन क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, उसके अलावा जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि पार्ट 4 में मिलेगा। जिनको जो रीजनल लैंग्वेज वाले टीजीटी फिल करेंगे, उनका रीजनल लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट्स फर्दर। और ये आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए, ये आपके सामने, फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी रीजनल लैंग्वेज द मीडियम ऑफ टेस्ट फॉर 5 डोमेन नॉलेज ऑफ टायर 1 विल बी कंसर्न रीजनल लैंग्वेज में ही रहेगा। अब ये आपके सामने हो गया। अब हम चलते टीजीटी की पोस्ट के ऊपर कि उनका जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा। देखिए, टीजीटी के लिए आपका सबसे पहला वाला सिलेबस आप देख लेंगे। और इस बार देखिए दोस्तों, थोड़ा हार्ड हो चुका है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पहली भर्ती थी उसमें 2 पेपर नहीं होते थे, डायरेक्टली 1 पेपर था। और इसमें टीजीटी के लिए आपके डिस्क्रिप्टिव, कोई भी पोस्ट हो सबके लिए डिस्क्रिप्टिव ऐड कर दिया है। टायर 1 में आप देखेंगे ये जनरल अवेयरनेस 10 नंबर्स का, रीजनिंग एबिलिटी 15 का, कंप्यूटर 15 का, और टीचिंग एप्टीट्यूड 30 का। और आपका फिर डोमेन नॉलेज, जो भी हमने ऊपर डिस्कस कर रहे थे डोमेन नॉलेज वाला, वो आपका इसमें सब्जेक्ट वाइज देख लेंगे। नैप 2020 एजुकेशन पॉलिसी वगैरह, और आपका जो पैडागोजी से रिलेटेड है, ये 30 क्वेश्चन बनेंगे 30 मार्क्स के, और टोटल हो गया आपका 100। ये आपका हो गया। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये सबसे ये आपको मेन चीज़ आपको देख लेनी है, ये कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है आपका, वो आप देखेंगे।
सॉरी देखिए कुछ वो ज़रा मैसेज आ गया था तो उसके चक्कर में देखिए ये इंपॉर्टेंट जो बात बता रहा हूँ वो देखिए इसमें क्या है, जनरल इंग्लिश और हिंदी का जो आपका है और साथ में रीजनल लैंग्वेज जो रहेगी ये 10-10 नंबर का रहेगा तीनों। और ये देखिए दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा ओनली विथ 40% मार्क्स। अगर आप इसमें 40% मार्क्स लाएंगे यानी कि 30 में से 12 नंबर लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज को एक साथ रखा जाएगा, पुट टुगेदर आपके सामने लिखा हुआ है ये। और जो पार्ट 1 to 4 है ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी इवेल्युएटेड, आपके मार्क्स नहीं काउंट होंगे अगर इफ़ या शी फेल हो जाएगा क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट VI, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले मार्क्स में, यानी कि अगर आप 30 में से 12 नंबर नहीं लाते हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे, भले ही ये क्वालिफाइंग नेचर में है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ है जो फॉर ऑल सब्जेक्ट TGT पार्ट 1 से पार्ट 4 सेम रहेगा, पार्ट 5 जो रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफाई रहेगा, और पार्ट 6 जो रहेगा एज पर द ऑप्शन एक्सरसाइज बाई कैंडिडेट जो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा अदर के लिए वो वही रहेगा। जैसे कि ये भाषा दे रखी है, अगर जो अपना ये है इसे आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। और इसके नीचे हम चलेंगे तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप देखेंगे जो आपका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट टायर 2 विल बेस्ड ऑन द टायर 1, ये सबको पता है कि टायर 1 के ऊपर होगा। और एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग द लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो आपका होगा जो आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसे एक्सक्लूड कर दिया गया है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, उसके मार्क्स कैलकुलेट यहाँ पे करने के लिए मना कर रहा है ये। और टायर 2 में क्या लिखा हुआ है देखिए, जो आपको 1:10 के रेशियो में आपको टायर 2 के लिए यहाँ पर क्वालिफाइंग करेंगे अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टायर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। और टायर 2 का आपके सामने यहाँ पर दे रखा है जो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट क्या क्या रहेगा, आप देख लेंगे। ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव 40 रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव 15 का रहेगा, और 40 और 60 जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया था आपको, दोनों को मिलके यहाँ इसका 4 नंबर का ये 4 नंबर का है तो ये 60 नंबर यहाँ पे बन जाएगा, और 100 नंबर ये हो गया। इसके लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे। और जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी आपके सामने देखेंगे, जो फाइनल मेरिट के लिए उन्होंने बोल रखा है ये TGT विल बी बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस इन द टायर 2 एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि जो आप ये डिस्क्रिप्टिव वाला ये पूरा का पूरा आप देंगे 3 घंटे वाला एग्जाम, इसके ऊपर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। और देखिए दोस्तों इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें यहाँ पर हमारे EMRS में और NVS में, इनमें शायद से KVS में भी हो सकता है, मेरे को सही से पता नहीं है उसका, लेकिन यहाँ पर वेट लिस्ट रहती है तो हमारे इसमें वेट लिस्ट भी ऑपरेट रहे होगी जो कि 2 साल के लिए होगी। इसलिए आप अपनी मेहनत अच्छे से करिएगा। अगर आप मार्क्स थोड़ा सा 0.5 0.25 या 1 मार्क्स के रिगार्डिंग भी थोड़ा सा भी नीचे रह जाते हैं कट ऑफ से, तो आपके फाइनल में होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, और हो ही जाएगा अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वेट लिस्ट में कॉल आ गई तो, जहाँ तक अगर मार्क्स आपके अच्छे हुए तो दोस्तों ये तो हो गया आपका सारा जो मैंने बताना था। अब आपको क्या बता रहा हूँ मैं कि थोड़ी वीडियो मेरे को लग रहा है ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अगली वीडियो में हम TGT की क्या बात करेंगे। हम अगली वीडियो में TGT पे जो फोकस करेंगे वो हम फोकस करेंगे इनकी जो ड्यूटी आवर क्या रहता है, आपका जो लोड है, वर्क लोड है वो कितना रहता है, कब से कब तक आपकी स्कूल की टाइमिंग रहेगी, किस टाइम आपका असेंबली हॉल गैदर होता है, और क्या 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 चीज़ें मतलब आगे से हेड ऑफिस वगैरह से हमारे टीचर्स के लिए आती रहती है कि जो उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होता है। किसी को CBSE इंचार्ज बना दिया जाता है, किसी को दूसरा चार्ज दिया जाता है, किसी को मैथ्स का इंचार्ज बना दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ये सारी संभालनी होती है, जो कि स्टडी से अलग होती है। स्टडी आवर्स भी लगते हैं अलग से, जो नाइट में भी चलते हैं, 10:30 तक चलते हैं, तो ये आपको देखना है। और अगली बार हम इसकी सैलरी स्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, हर पोस्ट के आपको सैलरी स्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ साथ अगली वीडियो में TGT की ड्यूटी वगैरह हो गया और आपका ये सब चीज़ें हो गई हैं, है ना। जो चीज़ TGT से रिगार्डिंग बची हुई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो A to Z आपको इसमें जानकारी होगी। और अगली वीडियो में स्ट्रेटेजी यानी कि बेस्ट सोर्सेज क्या बताऊँगा, जो हमारे यहाँ टीचर सेलेक्टेड है उन्होंने क्या फॉलो किया था जिससे उनका सिलेक्शन हो गया, उनसे मैं कुछ चीज़ें बातें करके क्या क्या बुक्स वगैरह थी, क्या क्या उनको सही से पढ़ा उन्होंने, और जो आपको फॉलो करना चाहिए आसानी से मटेरियल मिल जाए वो आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो वीडियो में लिखना नेक्स्ट वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।